नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल राइट टू कर्मा में। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। बात उस समय की है जब पांचों पांडव भाई वनवास जा रहे थे। तभी अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा और बोले हैं, माधव क्या आप बता सकते हैं कि कलयुग कैसा होगा? कलयुग में इंसान कैसे होंगे और कलयुग को संसार का अंत क्यों बताया गया है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ मैं तुम्हें इसका सीधा सीधा जवाब तो नहीं दे सकता। आप सभी वन में जाओ और वहां जो भी देखो मुझे बताना, जिससे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कलयुग में उसका क्या प्रभाव होगा। उसके बाद पांचों पांडव वन में अलग अलग चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने जो देखा वो श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर बोले हैं, माधव मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कोई किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए एक दूसरे से झूठ कहेंगे। कलयुग में झूठ और अधर्म का साम्राज्य होगा, जिसे मिटाने के लिए मुझे फिर से अवतार लेना होगा। युधिष्ठिर के बाद भीम आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गाय को जन्म देते हुए देखा और जन्म देने के बाद गाय अपने बछड़े को इतना जोर से चाटने लगी कि उस बछड़े से खून निकलने लगा। भला कोई माँ अपनी संतान को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? जिसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में माता पिता की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि वो ममता ही उनके बच्चों का जीवन नष्ट कर देगी। बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। वह वही करेंगे जो उनके माता पिता उसे करने को कहेंगे। कलयुग में माता पिता का लोभ अपने बच्चों के लिए इतना बढ़ जाएगा कि वही लोभ बच्चों के भविष्य नष्ट करने का कारण बनेगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैंने देखा कि पक्षियों के पंख पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ है, परंतु वह पक्षी मांस खा रहा था। इसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण बोले, पार्थ कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो काफी ज्ञानी और महान होंगे, परंतु उनकी सोच इतनी काली और कुटिल होगी। वह बड़े पंडित वेदों और पुराणों की ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे, पर उनके कर्म राक्षस से भी अधिक बुरे होंगे। कलयुग में इंसान का लालच संपत्ति को लेके इतना बढ़ जाएगा कि बड़े से बड़ा ज्ञानी पुरुष भी संपत्ति के मोह में बांध जाएगा और दुष्ट कर्म करेगा। फिर सहदेव ने कहा कि भगवान, मैंने देखा कि एक जगह पर 8 कुएं हैं, जिनमें से सिर्फ एक कुएं में जल की एक बूंद भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? जहाँ सभी कुएं भरे हैं वहाँ एक कुआं सूखा है। जिसका अर्थ बताते हुए माधव बोले, सहदेव कलयुग में इसका अर्थ होगा कि कलयुग में लोग महल बनाने में, विवाह में या किसी समारोह के आयोजन में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अगर उनके आस पड़ोस में कोई गरीब भूखा मर रहा होगा तो वो उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे, अपितु उससे घृणा करेंगे। अंत में नकुल कहते हैं कि हे माधव, में जब वन में था तो मैंने देखा कि एक विशाल पर्वत से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा था। रास्ते में काफी बड़े बड़े वृक्ष आए, परंतु वह सभी को तोड़ता हुआ नीचे गिरने लगा। अंत में वह एक छोटे से पौधे से टकराने पर रुक गया। जिसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में मानव का अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसका पूरा जीवन पतित होगा। उसका मन ना ही धन से के लोभ से भरेगा, ना ही सत्ता के लोभ से। इसका सिर्फ एकमात्र उपाय यही होगा कि वह हरि भजन करे, जिससे उसके मन को शांति मिलेगी अथवा मन स्थिर रहेगा और उसका पतित जीवन शुद्ध हो जाएगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह थी वह महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण की कही 5 बातें, जो कि कलयुग में सच साबित हो रही है।